नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेड़ाला ग्रंथ है। इसकी 6वीं ढाल चल रही है। इसमें 2 छंदों पर हमने कल तक चर्चा की है। अब हम आज तीसरे छंद पर चर्चा करेंगे। यहाँ पहले छंद में 5 महाव्रतों में से 4 महाव्रत की चर्चा की। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और ये 4। इसके बाद दूसरे छंद की पहली पंक्ति में परिग्रह त्याग महाव्रत। इस तरह 5 महाव्रतों की चर्चा हुई। फिर 5 समिति की चर्चा करनी है, तो उसमें से ईर्या समिति और भाषा समिति की चर्चा दूसरे छंद की 3 पंक्तियों में की गई है। अब हम तीसरा छंद पढ़ेंगे, जिसमें ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, इन 3 समिति की चर्चा की जाएगी। तो वही तीसरा छंद है और हम शुरू करते हैं। इसको छंद को पढ़ेंगे। हरि गीति का छंद है। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को सूचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु थान बिलो की तन मल मूत्र श्रेषम परिहरे। ऐषणा समिति 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर असन को। 40 दोष बिना, 40 दोषों को टाल के, 40 दोषों से रहे।
सुकुल श्रावक तने, सुकुल मतलब उत्तम कुल, अच्छे कुल वाले, श्रावक के, तने घर, घर मतलब घर में जो उत्तम कुल वाला श्रावक है, ऐसे जैनी श्रावक के, ऐसे उत्तम जिसका आचार विचार है, जैन धर्मानुकूल आचार विचार हैं, ऐसे उत्तम कुल वाले व्यक्ति के यहाँ, श्रावक के यहाँ असन को, असन को मतलब असन अर्थात भोजन, आहार, आहार को लें मतलब लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि तप बढ़ावन, तप बढ़ाने के हेतु, तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, अपने तप की वृद्धि करने के लिए लेते हैं। और नहीं तन पोसते तज रसन को, कि तन पोसते नहीं, तन पोसने के लिए, शरीर का पोषण करने के लिए नहीं लेते, तन मतलब शरीर, तजी रसन को, और रसों को त्याग करके लेते, मतलब भोजन में रस नहीं लेते कि वह बड़ा स्वादिष्ट भोजन है या ये स्वादिष्ट भोजन उसमें मिलना चाहिए या उसमें राग द्वेष करें, ऐसा नहीं होता है ना। और उसमें भी नीरस बना के भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब रस पर लक्ष्य नहीं होता। और जो 6 रस कहे हैं उन रसों में से भी रसों का त्याग करते हैं, घी, तेल या दूध वगैरह है, तो इन रसों का भी यथा योग्य त्याग करते हैं। इस अपेक्षा भी रसों को त्याग करने का कहा है। और रस ग्रहण, रस नहीं लेते मतलब उसमें राग नहीं करते, भोजन के रस में मतलब स्वाद में, स्वाद पर उनका लक्ष्य नहीं होता है ना, स्वाद और बेस्वाद नहीं देखते, शुद्ध है आहार और उत्तम कुल वाले के यहाँ मिला है, और वह उद्देश्य रहित है, नवदा भक्ति पूर्वक मिला है, अंतराय दोष से रहित है, ये महत्व होता है, और उससे तप की वृद्धि होगी, ये विचार करके वो आहार ग्रहण करते हैं। रसों का कोई प्रयोजन नहीं होता। इस तरह ऐषणा समिति है, ऐषणा समिति है मतलब आहार संबंधी समिति है, सीमितता है ना। क्या तात्पर्य हुआ कि 46 दोष कहे हैं भोजन संबंधी, आहार संबंधी, आहार कहाँ बना है, कौन आहार बना रहा है और कौन आहार दे रहा है, इत्यादि सारी चीजों के संबंध में 46 दोष होते हैं। उन दोषों से रहित आहार ग्रहण करते हैं, वो दोष नहीं होना चाहिए उस आहार में, ठीक है, एक बात। दूसरा, सुकुल श्रावक तने घर असन को, कि जो उत्कृष्ट कुल वाला व्यक्ति है, श्रावक है, उसके घर में ही असन को मतलब भोजन को ग्रहण करते हैं। और किस लिए लेते हैं, प्रयोजन क्या, कि लें तप बढ़ावन। देखो, आहार ग्रहण करेंगे तो शरीर में जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा उसको मिल जाएगी, भोजन से शक्ति मिल जाएगी, और उस शक्ति का प्रयोग क्या करेंगे, अपने स्वरूप की साधना के लिए करेंगे, है ना, तप बढ़ाने के लिए करेंगे। शरीर का पोषण करना उद्देश्य नहीं है, शरीर स्वस्थ रहे, शरीर टिका रहे और वो अपने उपयोग को आत्मा में लगाएं, इसके लिए वो आहार ग्रहण करते हैं। शरीर कमजोर होगा तो तप कैसे करेंगे, शरीर शिथिल होगा तो तप करने में बाधा उत्पन्न होगी, इसीलिए शरीर को यथायोग्य आहार देते हैं और अपने उपयोग को आत्मा में लगा के और साधना को बढ़ाते हैं, तप बढ़ाते हैं। इसलिए यहाँ लिखा कि तप बढ़ाने के लिए लेते हैं, और नहीं तन पोषते हैं, कि शरीर का पोषण करने के लिए नहीं लेते हैं, और तजी रसन को, रसों का त्याग करके उस आहार को ग्रहण करते। रसों का प्रयोजन नहीं है और रसों पर लक्ष्य नहीं है, और वैसे भी जो 6 रस हैं उनमें से रसों का त्याग करते हैं, तो इस तरह आहार ग्रहण करते हैं। ये ऐषणा समिति है, ठीक है। ये 2 पंक्तियों में ऐषणा समिति की बात की, पर अब अगली पंक्ति है जिसमें आदान निक्षेपण समिति है। आदान निक्षेपण क्या बोलना, प्रतिष्ठा को कुछ पूछना है क्या? नहीं, ठीक है। तो ऐषणा समिति समझ में आ गई। ऐषणा का मतलब क्या, आहार ग्रहण संबंधी, है ना। तो आहार ग्रहण करने में ये इतनी सारी बातों का ध्यान रखते हैं
तो इस तरह ऐषण समिति हुई। अब आदान निक्षेपण, क्या समझ में आया? आदान मतलब ग्रहण करना कोई वस्तु को, निक्षेपण मतलब रखना, उठाना और रखना, लेना और वापस रखना। तो इसमें ये भी समिति, इस संबंध में भी समिति है। तो क्या है? शुचि ज्ञान संयम उपकरण लखिकें गहें लखिकें धरें। शुचि, ज्ञान और संयम, इन तीन चीजों के जो उपकरण हैं उनको लखिकें मतलब देख के, गहें मतलब ग्रहण करते हैं, आदान, और लखिकें धरें वापस जब रखते हैं तो देख के ही रखते हैं जीव रहित स्थान पर। ठीक है, उस वस्तु को भी परिमार्जित करेंगे अपनी पीछे से, उसको पकड़ेंगे, उठाएंगे या रखेंगे, तो जिस स्थान पर रख रहे हैं वो उसको परिमार्जित करेंगे। उठाने के लिए जो जिसको पकड़ने वाले हैं उस जगह, उस वस्तु को जहां पकड़ेंगे उसको परिमार्जित करके ग्रहण कर लेते। इस तरह से लखिकें धरें, लखिकें गहें लखिकें धरें। अब ये तीन उपकरण कौन से हैं? जो कि शुचि मतलब शौच के साधन है, शुचि पवित्रता के साधन है, और ज्ञान ज्ञान का साधन है, और संयम संयम का उपकरण है, संयम का साधन है। वो कौन से हैं? तीन चीजों के साधन तीन, वो कौन कौन से? शुचि का साधन, शुचि का साधन कमंडल। ठीक है, प्रतिष्ठा को याद आ गया क्या? बताओ। शुचि मतलब शौच, शुद्धि, शुद्धि का साधन माना, उपकरण माना गया है कमंडल। और ज्ञान का साधन शास्त्र, ठीक है, जिनवाणी शास्त्र। और संयम का साधन, संयम का साधन क्या माना गया है? बोलो। पिछी। बहुत अच्छा। इस तरह ये तीन उपकरण माने गए हैं, कमंडल, शास्त्र और पिछी। पिछी, कमंडल और शास्त्र, जिनवाणी। इन तीन साधनों को जब भी उठाते हैं या रखते हैं तो उसको बड़े ही देख के रखते हैं, है ना। उठते समय उसको परिमार्जित करके फिर ग्रहण करते हैं, और जब रखते हैं तो उस जगह को परिमार्जित करके उस जगह पर रख देते हैं। ठीक है, ये हुई आदान निक्षेपण समिति। और अब अगली समिति है जिसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। प्रतिष्ठापन करना मतलब किसी चीज को क्षेपण करना, है ना, या उसको स्थापित करना, या उस चीज को त्याग करना। तो प्रतिष्ठापन समिति है। अब किस किस चीज का त्याग करते हैं देखिए। निर्जंतु थान विलोकी, निर्जंतु मतलब जीव रहित, जीव रहित थान मतलब स्थान, जीव रहित स्थान विलोकी मतलब देखकर, तन मल मूत्र श्लेष्म परिहरें। तन मतलब शरीर का, मल मूत्र और श्लेष्म को परिहरे मतलब त्याग करते। मल का मतलब तो हो गया, है ना, मल, और इसके बाद मूत्र, ठीक है, और इसके बाद श्लेष मतलब कफ, नाक वगैरह या कफ निकलता है तो कफ। तो शौच क्रिया करने जाते हैं तो शौच क्रिया करने के लिए कौन सा स्थान चुनते हैं कि जहां पर जीव नहीं हो। देखो यहाँ पर एक चित्र दिखाया है, उसमें जीव रहित स्थान को देख रहे हैं, और ऐसी जगह पर ही मल मूत्र आदि का क्षेपण करते हैं जहां पर जीव ना हो। ये आदान निक्षेपण समिति का चित्र है। एक चित्र और है नीचे जो प्रतिष्ठापन समिति वाला है। ये देखो, उसमें जीव को हटा रहे हैं, और जीव हटने के बाद वहां पर मल मूत्र का क्षेपण करेंगे, है ना। शौच के लिए जाएंगे, या मूत्र विसर्जन करेंगे, या फिर कफ क्षेपण करेंगे। ये सब करने के लिए वो
निर्जंतु स्थान देखते हैं, ठीक है, जहां पर कोई भी जीव हो वहां पर वो ये चीज क्षेपण नहीं करेंगे, नहीं तो उसका घात हो जाएगा, उसकी हिंसा होगी। तो इस तरह से उनकी, मुनिराज की वृत्ति अहिंसक होती है, उनका आचरण अहिंसक होता है। ऐसे ऐसे महान चरित्र मुनिराज का होता है, उसकी चर्चा यहाँ की गई है। तो यहाँ 3 समितियों की बात की। पहले नंबर पर यहाँ बताया एषणा समिति, क्योंकि 2 समिति हो चुकी पिछले छंद में, ईर्या समिति और भाषा समिति की चर्चा हो गई। अब ये तीसरी समिति है एषणा, जिसमें आहार संबंधी चर्चा की है कि 46 दोषों से रहित आहार ग्रहण करते हैं, उत्तम कुल वाले के यहाँ आहार ग्रहण कर, श्रावक के यहाँ आहार ग्रहण करते हैं, ठीक है, और तप बढ़ाने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, और रसों को त्याग कर आहार ग्रहण करते हैं, और शरीर का पोषण करने के लिए आहार नहीं लेते हैं। और फिर उसके बाद आदान निक्षेपण समिति की बात की, तो 3 जो उपकरण माने गए हैं, शुद्धि का साधन, शौच का साधन, कमंडल, ठीक है, शुद्धि के लिए, और ज्ञान के लिए शास्त्र, और संयम के लिए पिछी, ये 3 उपकरण बताए हैं मुनिराज के लिए, ठीक है ना। तीर्थंकर तो ये 3 भी नहीं रखते, तीर्थंकरों के तो यहाँ ये 3 भी नहीं होते, पिछी, कमंडल और शास्त्र। लेकिन बाकी जो मुनिराज हैं उनकी ये 3 चीजें होती हैं, पिछी, कमंडल और शास्त्र। अधिकतम ये 3 चीजें हो सकती हैं, है ना। मतलब इसके अलावा कोई उपकरण ग्रहण नहीं करेंगे कि कुछ भी ग्रहण कर लो और दूसरे उपकरण, ऐसा नहीं। जैसे कोई चश्मा लगा लेता है तो कोई कहता है कि मुझे ये चीज की जरूरत है तो ये भी रख लो, ऐसा नहीं होता, है ना। जो ये 3 चीजें बताई हैं तो इन 3 चीजों को ग्रहण करते हैं, बाकी किसी चीज को ग्रहण नहीं करते, वो परिग्रह में आता है। और जो अगली 5वीं समिति है प्रतिष्ठापन समिति, तो उसमें मल, मूत्र और कफ का क्षेपण, त्याग, वह निर्जंतु स्थान में करते हैं, उसको जगह को ही परिमार्जित करते हैं और वहां पर क्षेपण करते हैं, जिससे कि जीवों की हिंसा ना हो। 46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोसते तजी रसन को, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे, लखी के धरे, निर्जंतु थान बिलो की तन मल मूत्र श्रेय सम परिहरे। इस तरह यहाँ तीसरे छंद में पंडित दौलत राम जी ने बची हुई जो 3 समिति हैं उनकी चर्चा की है। इस तरह 5 महाव्रत और 5 समिति की चर्चा पूर्ण हुई। अब ये 5 समिति, ये जो अन्य समितियों की चर्चा अभी की है, उसका भावार्थ पढ़ते हैं। वितरागी जैन मुनि साधु उत्तम कुल वाले श्रावक के घर। देखो, जो जैनियों के कुल हैं सब उत्तम कुल हैं, जैनियों के जितने कुल हैं, है ना, वे सब उत्तम कुल वाले ही होते हैं। जैन धर्म को मानने वाले, जिनका जीवन अहिंसक है, सदाचारमय है, आचार विचार उत्तम है, वो उत्तम है, वो उत्तम कुल वाले हैं। और जिनके यहाँ खान पान आचार विचार का कोई ठिकाना नहीं है ना, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, जिनके आचार विचार आहार सब भ्रष्ट हैं, वे उत्तम कुल वाले नहीं हो सकते। तो यहाँ उत्तम कुल वाले की बात है, जिसका आचरण, जिसका रहन सहन सब कुछ जिनागम के अनुकूल है, श्रावक धर्म वो जिनागम के अनुकूल पालते हैं, तो वो उत्तम कुल वाले कहलाएंगे। तो वीतरागी जैन मुनि साधु उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहार के 46 दोषों को टालकर
तथा अमुक रसों का त्याग करके अथवा स्वाद का राग ना करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय न रखकर मात्र तप की वृद्धि के लिए आहार ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको एषणा समिति होती है। पवित्रता के साधन कमंडल को, ज्ञान के साधन शास्त्र को और संयम के साधन पीछी को जीवों की विराधना बचाने हेतु देखभाल कर रखते हैं तथा उठाते हैं, इसलिए उनको आदान निक्षेपण समिति होती है। मल मूत्र कफ आदि शरीर के मैल को जीव रहित स्थान देखकर त्यागते हैं, इसलिए उनको व्योत्सर्ग अर्थात प्रतिष्ठापन समिति होती है। देखो, प्रतिष्ठापन का दूसरा नाम है व्योत्सर्ग। व्योत्सर्ग का अर्थ है त्याग। तो मल मूत्र का कफ का त्याग निर्जंतु स्थान में करते हैं, यही व्योत्सर्ग समिति है अथवा प्रतिष्ठापन समिति है। ये त्याग है ना, त्याग किया इन चीजों का। तो व्योत्सर्ग भी एक नाम है, प्रतिष्ठापन भी एक नाम है। अब मुनियों की 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय। देखो, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र होता है। 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इतना मिलाएं तो ये कहलाते हैं 13 प्रकार का चारित्र। और 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, तो ये कहलाते हैं 28 मूल गुण। तो मुनिराज के 13 प्रकार का चारित्र होता है और 28 मूल गुण होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुनियों की 3 गुप्ती और 5 इंद्रियों पर विजय, ये मूल गुण, 3 गुप्तियों की और 5 मूल गुण हैं। ये 5 पंचेंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों पर विजय, ये मूल गुण हैं। तो इनकी चर्चा चौथे छंद में की गई है। चलिए पढ़ते हैं। सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। क्या कहा? सम्यक प्रकार, अच्छी तरह से, भली भांति, निरोध मन वच काय, मन वचन और काय का निरोध करना। मन, हमारा जो मन है जिसमें तरह तरह के विकल्प होते हैं, वचन जिसमें से हम शब्द बोलते हैं वचन, और काय शरीर की क्रियाएं, पूरे शरीर की चेष्टाएं, चलना फिरना उठना बैठना आदि जितनी भी क्रियाएं हैं शरीर की, तो इन सब का निरोध करना अच्छी तरह से। मतलब मन वचन काय, मन की चेष्टाएं नहीं करना, वचन की चेष्टाएं नहीं करना, काय की चेष्टाएं नहीं करना। पहले तो अशुभ जो चेष्टाएं हैं, अशुभ प्रवृत्तियां हैं, अशुभ क्रियाएं हैं, उनको छोड़ना है। अशुभ विकल्प छोड़ना है, अशुभ बोलना छोड़ना है, और अशुभ शरीर की अशुभ क्रियाएं छोड़ना है। ठीक है, और उनके माध्यम से शुभ क्रियाएं करना है। फिर ये शुभ क्रियाएं भी ना करके जीव जब शुद्ध भाव रूप परिणमन करता है, तो वास्तव में वो 3 गुप्तियां होती हैं, जिसमें मन का काम अनेक विकल्प नहीं हो रहे हैं, वचन का काम भी कोई वचन नहीं बोले जा रहे हैं, ना शुभ ना अशुभ, और काय का काम जो शुभ या अशुभ क्रियाएं हैं कोई भी नहीं हो रही। तो वो सच्ची गुप्ती वही है। ठीक है, जिसमें मन वचन काय पर विजय प्राप्त की जाती है और स्वरूप की साधना होती है, वो निश्चय गुप्ती है। और जिसमें अशुभ का अभाव हो और शुभ मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होती है, वो व्यवहार से समिति है, गुप्ती है। तो सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, आत्मा का ध्यान करते। मन वचन काय का निरोध करके, अच्छी तरह से निरोध करके, मन वचन काय की प्रवृत्तियों को रोक करके
आत्मा का ध्यान करते हैं, ये 3 गुप्ती हुई। अब ऐसी जब 3 गुप्ती का पालन करते हैं तब क्या होता है, प्रतिष्ठा क्या होता है, 3 सुथिर मुद्रा देखी नित्या, क्या होता है, 3 सुथिर मुद्रा देखी, उनकी स्थिर मुद्रा को देखकर, देखो ये मुनिराज विराजमान है, बिल्कुल स्थिरता से वो अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, और ऐसी उनकी जो मुद्रा है, उनकी छवि है, उनकी जो आकृति है, उसको देखकर बिल्कुल शांत भाव से स्थिरता से बैठे हैं या खड़े हैं मुनिराज, ऐसी स्थिति देखकर मृगगण, मृग मतलब होता है हिरण या कोई पशु, है ना, पशु, गण मतलब समूह, पशुओं का समूह, बहुत सारे पशु, उपल खाज खुजावते, उपल मतलब होता है पत्थर, खाज खुजावते मतलब खाज को खुजाते, खुजली खुजाते हैं, है ना, मतलब क्या समझते, क्या मतलब हुआ, जैसे किसी के पीठ में खुजली हो रही तो क्या करता है, दीवार से घिसने लग जाए, पत्थर से घिसने लग जाए, अपनी पीठ को घिसने लग जाता है कि नहीं, अपने शरीर को। अब अपने तो यहाँ खुजली आ रही तो ऐसे हाथ से खुजा लो, अब वो पशु को खुजली आएगी पीठ पे तो क्या करेगा, या यहाँ आ रही तो क्या करेगा, है, तो कोई पैर से खुजा लेता है, कोई अपने मुंह से खुजा लेता है, जीभ से चाटने लग जाता है, देखा होगा, है कोई। अब ऐसी ऐसी जगह है कि जहां कोई खुजा ही नहीं पाएगा तो वो पेड़ से ही खुजाने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे घिसट घिसट के, देखा होगा कभी, घिसट घिसट के अपने शरीर को खुजलाने लगते हैं। तो अब जैसे पेड़ से खुजलाते, पत्थर से खुजलाते हैं, ऐसे मुनिराज को स्थिर मुद्रा में देखकर पत्थर समझ के मुनिराज से घिसटने लग जाते हैं, शरीर को खुजलाने लग जाते हैं, तो मुनिराज की ऐसी स्थिर मुद्रा होती, फिर वो डिगते नहीं, स्थिर रहते हैं प्रतिमा की तरह, जैसे हमारी जिन प्रतिमा मंदिर में विराजमान रहती है, ऐसे जिन प्रतिमा की तरह मुनिराज बिल्कुल स्थिरता से अपने आत्मा का ध्यान करते, ऐसी होती है उनकी गुप्ती, ठीक है। तो यहाँ कहा मुनिराज मन वचन काय का निरोध करके, अच्छी तरह से निरोध करके, मतलब मन वचन काय की चेष्टाएं ना करके आत्मा का ध्यान करते हैं, और ऐसा ध्यान करते हैं, ऐसी स्थिरता होती है उनकी, आत्मा में स्थिरता होती है, वो उपयोग की स्थिरता, और शरीर की भी ऐसी स्थिरता होती है, मन वचन काय की स्थिरता होती है, कि जो पशु हैं वो उसको पत्थर समझ के उससे अपनी खाज खुजाने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये हुई 3 गुप्तियां, ये 3 गुप्तियां हुई। अब इसके बाद 5 इंद्रियों पर विजय, पंच इंद्रिय विजय क्या है, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने। मैत्री क्या बताया, कितने रस होते, कितने प्रकार के पंच इंद्रिय के विषय होते हैं, रस, रस कौन सी इंद्री से रस का सेवन होता है, जिव्या इंद्री, मतलब इसको बोलेंगे रसना इंद्री, ठीक है। अब रूप का सेवन कौन सी इंद्री से होता है, रूप, रूप, वर्ण, रंग, रंग, रंग कौन सी इंद्री से हम सेवन करते हैं, जानते हैं, चक्षु इंद्री। और गंध, गंध, सुगंध, दुर्गंध, है ना, नाक, है ना, घ्राण इंद्री, बहुत अच्छा। और तथा फरस, फरस मतलब स्पर्श, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये टच करने वाली जो इंद्री है ना, स्पर्श इंद्री, पूरे शरीर में स्पर्श इंद्री होती है, तो स्पर्श इंद्री से होता है ये काम। अरु शब्द, शब्द जो हैं, अक्षर, आवाज, ये शब्द कौन सी इंद्री से ग्रहण करते हैं, शब्द ग्रहण करते हैं मतलब समझते हैं, बोलते हैं नहीं, इत्या बोलते नहीं है, सुनते हैं, है ना, नहीं तो शब्द सुनते ही ऐसे ऐसे कर रही, यहाँ से बोलते हैं अपन, यहाँ बोलने की बात नहीं है, सुनने की बात है। तो शब्द सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं हम, है ना, कर्ण इंद्री से, कर्ण, ठीक है। अब वो शुभ हो या अशुभ हो, शुभ असुहावने, शुभ मतलब अच्छे लगे, 5 इंद्री के विषय अच्छे लगे,
अथवा असुहावने मतलब बुरे लगे। 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 इंद्रियों के जो विषय हैं अपने अपने, उनको जो शुभ हो या अशुभ हो, अच्छे लगे या बुरे लगे, उनको 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। लेकिन मुनिराज क्या करते हैं, 5 इंद्रियों के विषय तो बनते हैं उनके भी, 5 इंद्रियों के माध्यम से चीजों को जानते तो हैं, सुगंध भी जानते, दुर्गंध भी जानते हैं, है ना, सब तरह के रस भी जानते हैं, रूप भी जानते हैं, गंध भी जानते हैं, स्पर्श भी जानते हैं। लेकिन जानने पर भी क्या नहीं करते, तिनमें न राग विरोध पंचेंद्रिय जैन पद पावने। कि तिनमें मतलब उनमें न राग न विरोध, न उनमें राग करते हैं और न उनसे उनमें विरोध करते हैं। क्या मतलब हुआ नित्या, राग और विरोध का क्या मतलब हुआ बताओ। तुमने तो हाथ खड़ा किया तो बताना तो पड़ेगा। हाँ, राग और विरोध का क्या तात्पर्य हुआ, प्रतिष्ठा बता रही। मतलब ना कि उसे पसंद नहीं करते और ना कि उसे ना कि उसे पसंद नहीं करते। हाँ, तो राग का मतलब उसमें उसको अच्छा मानना, और विरोध का मतलब द्वेष, मतलब घृणा करना, बुरा मानना। ना तो वो पंचेंद्रिय के विषय उनको अच्छे लगते हैं, ना ही वो उनको बुरे लगते हैं। भाई इंद्रियां हैं, इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्रवर्तन करता है। जब तक बहिर्मुख है उपयोग, तो पंचेंद्रिय के विषय हम ग्रहण करते हैं, जानते हैं। लेकिन जानने पर हम क्या करते हैं और वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी चीज को देखा और सोच रहे वाह क्या बढ़िया है, कितनी सुंदर चीज है, वाह मुझे मिल जाए, मैं देखता रहूं, है ऐसा सोचते हैं। और लेकिन वो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जंगल में तरह तरह के फल फूल खिल जाएं तो भी कोई अच्छा नहीं, और पतझड़ आ जाए और सारा उजड़ जाए तो भी उनको द्वेष नहीं। नगर में आहार आदि के लिए आते हैं तो उस समय उनको कोई पड़गाहन करे हैं तो भी उनको राग नहीं, और नहीं करे तो द्वेष नहीं। ठीक है, भीड़ इकट्ठी हो जाए उनके लिए तो खुश नहीं हो जाते, और कोई ना आए तो दुखी नहीं हो जाते। नगरी को सजा दिया जाए, बाजे बजाए जाए तो उससे खुश नहीं होते, और कोई स्वागत ना करे तो भी दुखी नहीं होते। मतलब कोई भी प्रकार का राग द्वेष पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं करते हैं। यही उनका पंचेंद्रिय जैन पद पावने, ऐसा पावन मतलब पवित्र उनका पंचेंद्रिय जैन पद है। मतलब 5 इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों को जीतते हैं ये, 5 इंद्रियों के माध्यम से जानते तो हैं कदाचित, जब आत्मा के ध्यान में मग्न नहीं होते तो पंचेंद्रियों के विषय जानते हैं। ये शास्त्र है ये भी जानते हैं, जिन प्रतिमा है ये भी जानते हैं, भगवान है ये भी जानते हैं, ये मनुष्य हैं, त्रंश हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, कौन कैसा है सब दिखता है उनको कि नहीं, स्त्री है पुरुष है सब दिख रहा है, ज्ञान में सब आ रहा है। लेकिन कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा नहीं मानते वो। ठीक है, कोई स्त्री श्रृंगार करके आए तो भी उनको कोई मतलब नहीं, कोई सामान्य साधारण वेशभूषा में हो तो भी उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसी नगरी को सजाया जाए तो कोई मतलब नहीं, और नहीं सजाया जाए तो भी कोई मतलब नहीं। मतलब उनको किसी से कोई राग और द्वेष नहीं होता। ऐसे वो 5 इंद्रिय के विषयों पर, 5 इंद्रियों के विषयों का राग द्वेष से रहित सेवन करते हैं। इसलिए वास्तव में सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि वो सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करते, मतलब देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं करते। तो मात्र ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, जानते देखते हैं, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं करते। ऐसे पंच इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते, पंचेंद्रिय जैन पद पावने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, 5 इंद्रियों को जीतते हैं, उसको संयमित रखते हैं, और उनसे विषयों का सेवन नहीं करते हैं। मतलब उनमें वो राग द्वेष नहीं करते हैं, किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, ठंड गर्मी भी लगती होगी ना उनको,
लेकिन उससे राग द्वेष नहीं करते। अरे ठंड लग रही रे, बहुत बहुत बुरा हो रहा है, जल्दी ठंड गायब हो जाए, या मैं धूप में बैठ जाऊं तो ठंड दूर हो जाए। ऐसे ठंड से द्वेष नहीं है और गर्मी से राग नहीं है ना। और अब गर्मी में बैठे बैठे गर्मी लगने लगी, अब चलो ठंड में चलते हैं, ऐसा उनको गर्मी से द्वेष नहीं है और ठंड से राग नहीं है। मतलब दोनों चीजों में तटस्थ हैं, है ना, राग द्वेष से रहित समता भाव उनके होता है। यही पंचेंद्रिय विजय है। इस तरह ये छंद भी पूरा हुआ। इसमें पहले की दो पंक्तियों में 3 गुप्तियों की चर्चा की और दूसरी 2 पंक्तियों में 5 इंद्रियों पर विजय की बात की। इस तरह से यहाँ पर यदि 3 गुप्तियों को 5 महाव्रत तो 5 समिति में मिलाते हैं तो 13 प्रकार का चारित्र कहा जाता है। ठीक है। और 5 और यदि 3 गुप्तियों की बजाय 5 इंद्रिय विजय को ग्रहण करते हैं वहां पर, तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, तो कितने हो गए? 15। ये 15 मूल गुण हो गए। अब बचे कितने? 6 आवश्यक और 7 शेष। तो 6 आवश्यक और 7 शेष, 6 और 7 13। 15 में 13 मिलाएं तो कितने होंगे? 15 में 13 जोड़ दें तो कितने होंगे? 15 + 13 कितने हुए? 28। ठीक है ना, 28। तो 28 मूल गुण होते हैं मुनिराज की। इस तरह अभी हमने 15 मूल गुणों की बात की और 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा की। और इसके आगे अपन अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ये छंद वापस पढ़ते हैं हम और इसके बाद जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक का तो पूछ सकते हैं। कोई शब्द समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पूछेंगे आप, अथवा हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देखे मृग गण उपल खाज खुजावते, रस रूप गंध तथा परस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावने। अब इसका भावार्थ और पढ़ लेते हैं। इस गाथा में निश्चय गुप्ती का तथा भावलिंगी मुनि के 28 मूल गुणों में 5 इंद्रियों की विजय के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भावलिंगी मुनि जब उग्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होकर निर्विकल्प रूप में स्वरूप में गुप्त होते हैं, वह निश्चय गुप्ती है। अपने आत्मा में स्थिर होना वो निश्चय गुप्ती है। शुद्धोपयोग रूप परिणमित करना निश्चय गुप्ती है। उस समय मन वचन काय की क्रिया स्वयं रुक जाती है। उनकी शांत और अचल मुद्रा देखकर उनके शरीर को पत्थर समझकर मृगों के झुंड, पशु खाज या खुजली खुजाते हैं, तथापि वे मुनि अपने ध्यान में निश्चल रहते हैं। उन भावलिंगी मुनियों को 3 गुप्तियां हैं। प्रश्न, गुप्ती किसे कहते हैं? मनवचन काय की बाह्य चेष्टा मिटाना चाहे, मन का चिंतन न करे, नहीं पाप का चिंतन न करे, मौन धारण करे तथा गमनादि न करे, उसे अज्ञानी जीव गुप्ती मानते हैं। उस समय मन में तो भक्ति आदि रूप अनेक प्रकार के शुभ राग आदि विकल्प उठते हैं। इसलिए प्रवृत्ति में तो गुप्तीपना वृत्ति में तो गुप्तीपना हो नहीं सकता। मुनि
प्रिय या अनुकूल, 5 इंद्रियों के 5 रस, 5 रूप, 2 गंध, 8 स्पर्श तथा शब्द रूप 5 विषयों में राग नहीं करते, और अप्रिय प्रतिकूल ऊपर कहे हुए 5 विषयों में द्वेष नहीं करते। इस प्रकार 5 इंद्रियों को जीतने के कारण वे जितेंद्रिय कहलाते हैं। ये पंच इंद्रिय विजय की बात हुई। तो 15 मूल गुणों की चर्चा हो गई, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ठीक है। और 13 प्रकार के चारित्र की बात भी हो गई, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। अब हम आगे मुनियों के 6 आवश्यक और शेष 7 मूल गुण की चर्चा आगे करेंगे। तो ये हम कल करेंगे चर्चा, और इसके आगे भी बढ़ेंगे। फिर मुनिराज का शुद्धोपयोग रूप आचरण किस तरह होता है, मुनिराज कैसे शुद्धोपयोग द्वारा अपने आत्मा की साधना करते हैं, और कैसा आनंद आता है उनको, और उसके फल में, शुद्धोपयोग के फल में कैसे अरहंत अवस्था प्रकट होती है, फिर सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, शाश्वत आदि अनंत काल के लिए अनंत आनंद रूप मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा आने वाली है। भैया जी, आपने ये 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां, तो आपने 3 प्रकार की चारित्र बोल दिया, मतलब बताया है। और फिर ये इन्हीं 5 में, 5 महाव्रत और 5 समिति में फिर 5 इंद्रिय विजय, तो वो 15 अलग कैसे हो गए? मतलब देखो, जब हम 28 मूल गुणों की बात करते हैं तो 28 में 3 गुप्तियां आती, 28 मूल गुणों में 3 गुप्तियां नहीं आती है, वो नहीं। अच्छा, और 13 प्रकार के चारित्र में 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां आती हैं। 13 प्रकार के चारित्र होते हैं। हाँ, जब 13 प्रकार के चारित्र की बात करेंगे तो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्तियां ली जाएंगी। 28 मूल गुणों की बात करेंगे तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण माने जाएंगे। ठीक है, 13 प्रकार के चारित्र होते हैं और 28 मूल गुण होते हैं। बिल्कुल। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। मैत्री नित्या जान्या। जानवे को वंदे विधिमान में को परे पहचान में को परम प्रमाणी है। को कहूँ न सताए वे को परम प्रमाणी और आनी है। को सुख के तारे को यही जिनवाणी है। वाणी की जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो ते शरणांग है सो पावे सुख चैन। जावा के बोले सांग जिनवाणी माता की जय, जिन धर्म की जय। सभी नौबार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण।